नमस्कार, मैं सुधीर कुमार त्रिपाठी आपका हमारी परीक्षा पर स्वागत करता हूं। अभी आप लोगों के दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम चल रहे थे, तो जिन बच्चों का होने वाला है उनको शुभकामनाएं और जिनका नहीं होगा उनको डबल शुभकामनाएं। क्योंकि वो भविष्य के लिए मोटिवेट होते रहें और आगे की तरफ बढ़ते रहें। बहुत सारे एग्ज़ाम आपके पेंडिंग हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम अगले 2-3-4 महीनों में और अगले 1 साल में आने वाले। आप लोगों को शायद पता होगा, एनटीपीसी का एग्ज़ाम 28 तारीख से प्रारंभ हो जाएगा। 1 करोड़ बच्चे हैं, तो डेफिनेटली आप जानते हैं कि बहुत तरीके से अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग महीनों में एग्ज़ाम होंगे। एनटीपीसी का एग्ज़ाम, ग्रुप डी का एग्ज़ाम, इसी तरीके से हेड कांस्टेबल का एग्ज़ाम, बहुत सारे एग्ज़ाम। और आपको मालूम होगा 2022 में इलेक्शन है यूपी में, स्टेट इलेक्शन जिसको कहा जाता है। और आपको ये भी पता होगा कि जब इलेक्शन होता है तो बम्पर वैकेंसीज आती हैं। तो 2021 आपके लिए बहुत भाग्यशाली साबित होने वाला है जो लोग उत्तर प्रदेश से संबंधित परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोगों को शायद पता होगा कि मैं आपको जनरल साइंस पढ़ाऊंगा और जनरल साइंस के अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी मैं कंप्लीट करूंगा। रोज हमारी क्लास ठीक 12 बजे स्टार्ट हो जाएगी और 1 बजे तक चलेगी। आज हो सकता है क्लास आधे घंटे की हो या हो सकता है आज क्लास पौन घंटे की हो, क्योंकि आज मैं आप लोगों को जनरल साइंस में इंट्रोड्यूस करूंगा कि आखिरकार आपको पढ़ना क्या है और कैसे कैसे। आपको पता होगा एक हेड कांस्टेबल का एग्जाम होता है, उसमें 25 क्वेश्चन केवल साइंस के आते हैं। और एनटीपीसी हो या ग्रुप डी, साइंस का मतलब ही आप समझ जाइए, वहां पर अगर साइंस आपने अच्छा नहीं किया तो सिलेक्शन नहीं होगा। देखो, मैं अपना परिचय आपको नहीं देना चाहता, लेकिन जो लोग अपना परिचय देते हैं लोग उनको महान मानते हैं। तो चलिए आज हम महान बनने की कोशिश करते हैं। मैं एक अध्यापक हूं, डॉक्टर मुखर्जी नगर एक जगह है दिल्ली में, वहां पर हमारा स्टूडियो है और हम उसी से आपको पढ़ाया करते हैं। और आप लोगों को पता होगा मैं बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा चुका हूं और भविष्य में चल करके आप लोगों को जनरल साइंस कंप्लीट करूंगा हमारी परीक्षा के चैनल पर। तो आइए बिना देर किए हुए आपको समझाते हैं कि आखिरकार कैसे कैसे आपको करना होगा। एनटीपीसी और ग्रुप डी को अभी हम फोकस करते हैं और साथ साथ में यूपीएसआई को लेकर के भी फोकस करते हैं। भविष्य में चल करके कांस्टेबल की भी यूपी में वैकेंसी आएगी और वो आपको तैयार करना होगा। इसीलिए होपलेस मत होइए और एग्जाम को लेकर के तैयारी बनाए रखिए। और अगर आप तैयारी थोड़ा सा भी ब्रेक करते हैं तो आपके पीछे खड़ा हुआ स्टूडेंट खट से आपके आगे पहुंच जाएगा और आप पीछे हो जाएंगे। इसीलिए उसको आगे जाने मत दीजिए और आगे की तरफ आप बढ़ते रहिए। जनरल साइंस में आपको पता होगा फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। न्यूमेरिकल आपको करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम में न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो न्यूमेरिकल मैं आपको कराऊंगा ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें और प्रैक्टिस सेट आपको मैं हमारी परीक्षा के चैनल पर दे दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जनरल साइंस। तो बच्चों, अगर हमारी आवाज सुनाई दे रही है और हम आपको दिखाई दे रहे हैं तो प्लीज कमेंट करके आप लोग बता दीजिए ताकि हम आप लोगों को चीजों को क्लियर कर सकें। बताइए, हमारी आवाज अगर आपको सुनाई दे रही है और हमारी आवाज अगर आपको दिखाई दे रही है, यानी हम आपको दिखाई दे रहे हैं, तो प्लीज कमेंट करके बता दीजिए। हाँ, यूपीएसआई में आएगा कपिल सिंह। मैं चलिए आपको आगे की ओर समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, अभी बच्चे थोड़ा कम हैं। अच्छा, चलिए ओके है, अभी बच्चे थोड़ा कम हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बच्चों की संख्या आप बढ़ाएंगे, इसको आप लाइक कराएंगे, शेयर करेंगे, तभी जाकर के कुछ हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आगे की ओर बढ़ेंगे। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बात करता हूं। देखिएगा, आप लोगों को शायद मालूम हो कि आपके सामने होती है क्या, फिजिक्स। अब बात यह आती है कि इस फिजिक्स में, जिसको हम लोग भौतिक विज्ञान कहते हैं, यहां आपको पढ़ना क्या होता है। तो पढ़ना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज,
अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो ध्यान रखिएगा, आपके चैप्टर में एक मापन शब्द आता है, मापन वाला चैप्टर आपको पढ़ना होगा। यहां से केवल और केवल डायमेंशंस आते हैं, विमाएं आती हैं, और पूछा जाता है कि कौन सी किसकी राशि है। तो उसी डायमेंशन और राशि के आधार पर ही हमको काम करना है। मापन में बहुत कुछ आपको नहीं जानना है, आपको यह जानना है कि कौन सी राशि सदिश है, कौन सी राशि अदिश है, और कौन सा किसका मात्रक है, और कौन सी किसकी विमाएं हैं। विमाओं से प्रश्न पूछा जाता है, मैं आपको ट्रिक बताऊंगा और आप लोग बड़ी आसानी से उन विमाओं को याद कर लेंगे। समझ में आ गई बात? ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है जिसको हम लोग कहते हैं गति। क्या बोलते हैं? गति। आपको मालूम होगा इसको हम लोग बोलते हैं मोशन। और इसी मोशन में कई प्रकार के नियम कानून आते हैं जिसको हम न्यूटन के नियम के नाम से जानते हैं। आपको पता होगा, आपको यह पढ़ना होता है बल क्या है। बल के पहले आपको पता होना चाहिए गति क्या है। आप सीधा चलते हैं, सर्किल में चलते हैं, टेढ़ा मेढ़ा जिग जैग चलते हैं, कैसे चलते हैं, आगे चलते हैं, पीछे चलते हैं, कैसे कैसे चलते हैं, इन सभी चीजों पर हम आपको यहां पर चर्चा करेंगे। आपको बल के बारे में समझाया जाएगा, बल आगे से लगाइए, बल पीछे से लगाइए, कैसे बल लगाइए, बल ऊपर लगाइए, नीचे लगाइए, क्या सरकमस्टांसेस, क्या परिस्थितियां बनती है, उन सभी चीजों पर हम आपके सामने चर्चा करेंगे। न्यूटन एक वैज्ञानिक हुआ करते थे, उनकी खोपड़ी पर सेब गिरा। अब सेब गिरा नहीं गिरा ये तो वही बता पाएंगे, लेकिन जब सेब गिरा तो सेब नीचे ही क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया, इस पर भी चर्चा करेंगे। न्यूटन ने 3 नियम दिए जिसे हम गति के 3 नियम कहते हैं। पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम। पहले नियम में आपको बस इतना जानना है कि लॉ ऑफ इनर्शिया आपको समझाया जाएगा, जिसे हम जड़त्व का नियम कहते हैं। दूसरे में F बराबर ma समझाया जाएगा, और तीसरे में क्या है? तीसरे में अगर एक चाटा आप किसी को मारिए तो हाथ में भी आपके चोट लग जाएगी। इसी को कहते हैं क्या? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर एक कहानी सुनाते हैं। जितना फोर्स आगे लगेगा उतना फोर्स पीछे लगेगा। आपने एक फिल्म देखी होगी, उस फिल्म का नाम है शोले। शोले फिल्म में आपने देखा होगा एक बसंती होती है, उस बसंती को आम तोड़ना होता है तो वो आम पत्थरों से तोड़ रही होती है। धर्मेंद्र पीछे से पहुंच जाता है और धर्मेंद्र क्या कहता है, ये तुम पत्थरों से क्यों आम तोड़ रही हो, ये लो रिवॉल्वर ले लो, इस बंदूक से आम तोड़ो। तो फिर हेमा मालिनी ने क्या कहा बसंती ने कि आखिरकार चूंकि मुझे चलाना नहीं आता, तो उसने कहा हम सिखाएंगे ना, क्या दिक्कत है। तो आप जानते हैं जैसे ही उसने बंदूक ताना है, धर्मेंद्र ने पीछे से हेमा मालिनी को पकड़ लिया। अब सोचिए आप कि उसने क्यों पकड़ लिया। उसका उद्देश्य हो सकता है गलत रहा हो, लेकिन यहां सही उद्देश्य मैं समझाने जा रहा हूं। वैसे ही पकड़ लिया और जैसे ही बंदूक की गोली आगे गई है और बसंती पीछे आई है, धर्मेंद्र ने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया। मतलब समझ गए? इसका मतलब यह है कि गोली आगे जाएगी, बसंती पीछे आएगी, और क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम क्लियर हो जाएगा। तो बंदूक की गोली जितना फोर्स से आगे जाएगी उतने ही फोर्स से बसंती पीछे आएगी, और धर्मेंद्र अपना सारा उद्देश्य पूरा करके वहां से चला जा चुका होगा। तो इस तरीके से मैं आपको क्रिया प्रतिक्रिया भी नियम भी समझाने को बहुत आसान तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। चलिए बालकों, अभी तो यार एकदम शुभ शुभ बच्चे हैं, 101 बच्चे। अब एक बात करिए ना, जरा सा इसको 201 करिए, जल्दी जल्दी करिए। साइंस इतना मजेदार, मालूम है आपको, अगर साइंस नहीं समझ में आती तो आप में दिक्कत नहीं, आपके टीचर में दिक्कत है, क्योंकि इस संसार का सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कौन सा है? साइंस होता है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बालकों आपको पता होना चाहिए, जब हम आपको गति पढ़ाएंगे तो उसमें बहुत सारे नियम कानून हैं, वो मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। घर्षण बल क्या होता है? घर्षण बल जिसको फ्रिक्शन कहते हैं। जूतों में, नीचे जूतों में खांचे क्यों बने होते हैं, टायरों में खांचे क्यों बने होते हैं, ये सब बहुत व्यवहारिक चीजें हैं। जब आप ट्रेन में गुजर रहे होते हैं और ट्रेन के अंदर बैठ करके आप एक बॉल को ऊपर उछालते हैं तो बॉल हाथ में आएगी, पीछे गिरेगी, आगे गिरेगी, कहाँ गिरेगी, नहीं गिरेगी, ये सारी चर्चाएं हम आपके सामने बहुत ही आसान तरीके से करेंगे। ठीक है,
उसके बाद जब ये चैप्टर पूरा हो जाएगा तो उसके बाद हम आपको एक चैप्टर और स्टार्ट करेंगे, और उस चैप्टर का नाम क्या है, याद रखिएगा, उस चैप्टर का नाम है मैग्नेट। और सुनिए, मैग्नेट को हम लोग क्या नाम देते हैं बेटा, चुंबक। देखो, आइए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक बार एक गडरिया था, उसके पैर में कील घुस गई। तो अब वो सोचा कि कहां जाएं, तो वो वैद्य के पास जाने लगा। तो मालूम है क्या हुआ, अमेरिका की बात है। वो एक पहाड़ के ऊपर से गुजर रहा था, तो उसने देखा उसके पैर में कुछ छोटे छोटे पत्थर चिपक गए हैं। तो जब उसने देखा कि पैर में छोटे छोटे पत्थर चिपक गए हैं, जब निकलवा के आया तो उसने देखा ये नहीं चिपक रहे हैं। तो उसने बोला ये तो चमत्कार हो गया, लोहे की चीज में छोटे छोटे पत्थर कैसे चिपक रहे हैं। तो मालूम है उस पहाड़ का नाम था मैग्नीशिया, और उस पहाड़ से ही मैग्नेट निकला, इसीलिए नाम पड़ गया क्या, मैग्नेट। तो मैग्नीशिया के नाम पर क्या नाम पड़ा, मैग्नेट। और याद रखना बालक, देखो क्या नाम है, अगर का हटा दीजिए तो क्या नाम पड़ा, चुंबक। चुंबक मतलब चिपकाने वाला। तो जब चिपकाइएगा तो चुंबक का एहसास हो जाएगा। आप जानते हैं कि सेम पोल यानी सेम ध्रुव, समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई लड़की है, कोई लड़का है, तो दोनों असमान ध्रुव हैं, इसीलिए दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, और लड़का लड़का एक दूसरे को आकर्षित नहीं करेगा। लेकिन आज की परिस्थितियां बताती हैं कि लड़का लड़के से मोहब्बत करेगा और लड़की लड़की से मोहब्बत करेगी। तो ये चुंबक का सिद्धांत यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, लेकिन इंतजार करिए, आप जब कभी भी वर का विवाह वर से होगा और वधू का विवाह वधू से होगा। आपका काम क्या होगा, बस आप जाइए, पूड़ी खाइए और वहां से निकल जाइए। तो चुंबक के चैप्टर को बहुत आसान तरीके से, हमारी पृथ्वी इस संसार का सबसे बड़ा चुंबक है, ध्यान रखिएगा। यानी इस संसार का सबसे बड़ा ब्रह्मांड का चुंबक क्यों है, कौन है, तो उसका नाम है पृथ्वी, ध्यान रखिएगा। इसीलिए आकर्षित होते रहिए और पढ़ते रहिए, लेकिन आकर्षण सिर्फ उतना हो जितना काम चलता रहे। आप लोगों ने एक नियम सुना होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी जिस तरफ आप अट्रैक्ट होंगे उस तरफ आपका भविष्य निर्मित होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए अगर आप केवल और केवल नौकरी के पीछे भागते हैं तो नौकरी भी आपके पीछे भागेगी, और अगर आप छोकरी या छोकरे के पीछे भागते हैं तो फिर क्या होगा, छोकरी आपके पीछे, आप छोकरी के पीछे, यही सब कार्यक्रम चलता रहेगा। इसीलिए इन सब चीजों से बचना है और चुंबक के चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बालक। चलिए, उसके बाद कौन सा एक चैप्टर आएगा, उसके बाद एक बहुत बढ़िया लाइट का चैप्टर होता है, लाइट या प्रकाश। अच्छा, एक बात बताइए, एक बार हम क्लास में पढ़ा रहे थे, हमने कहा लाइट का मतलब प्रकाश। उसमें से एक लड़की बोली सर ये तो बहुत गलत बात है, प्रकाश तो लिख दिया, रोशनी कौन लिखेगा। तो हम बड़ा दंग रह गए, हम उस समय सोच ही नहीं पाए, हमने तुरंत वहां पर रोशनी लिख दिया। अब देखिए, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिरकार सर प्रकाश और रोशनी में तो कोई अंतर नहीं है, लेकिन प्रकाश मेल का नाम है और रोशनी फीमेल का नाम है। तो उस लड़की का दिल रखने के लिए हमने तुरंत क्या किया, तुरंत वहां रोशनी लिख दिया। तो भैया जिसको रोशनी अच्छी लगती है रोशनी लिख लो, और जिसको प्रकाश अच्छा लगता है वो प्रकाश लिख लो, तो कोई समस्या यहां पर नहीं होगी। गुरुजी क्या एग्जाम्पल दिया है, बालक हम तुम्हारे लिए ऐसे ऐसे एग्जाम्पल ले आएंगे कि तुम अपने जीवन में ही फिजिक्स को उतार लोगे। आपको मालूम है, सुबह बिस्तर से उठते से लेकर बाथरूम में पैंट उतारने तक, याद रखना, सब कुछ फिजिक्स है। और सुनो, बिना बल के तो कुछ भी नहीं होगा, तुम भी इस संसार में बिना बल के नहीं आए हो, इसलिए ध्यान रखना, बल लगाइए और जनसंख्या बढ़ाइए, सब कुछ हम आपको पढ़ाएंगे, याद रखिएगा। और लाइट के चैप्टर में बहुत कुछ है, क्या है, परावर्तन है, अपवर्तन है, प्रकाश का प्रकीर्णन है, प्रकाश कैसे टकरा के वापस जाता है, प्रकाश कैसे
आर पार निकल जाता है। और याद रखना कैसे प्रकाश फैल जाता है और प्रिज्म में टकरा करके प्रकाश कैसे 7 रंगों में विभाजित हो जाता है और पानी का बुलबुला में 7 रंग कैसे दिखाई देता है, इंद्रधनुष कैसे बनता है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए मृग मरीचिका कैसी बनती है और इसके अलावा आपको पता होना चाहिए हीरा कैसे चमकता है। इसके अलावा स्पेक्ट्रम कैसे बनता है, लेंस क्या है, दर्पण क्या है, बहुत सारी बातें, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी। इसके अलावा इसमें न्यूमेरिकल्स होते हैं, आपकी आंखों में जो चश्मा लगा है वो कौन सा है, दूरदर्शी। यानी आपको पता होना चाहिए कि आप निकट दृष्टि दोष के शिकार हैं, आप दूर दृष्टि दोष के शिकार हैं, आपको मायोपिया है कि हाइपरमेट्रोपिया है, कि आखिरकार आप एकदम अंधे हैं, बस नाटक कर रहे हैं या कैसे हैं, चश्मा कौन सा आंखों पे लगेगा, सारी चीजों को मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और बालकों, आपसे अनुरोध है, अगर विद्यार्थियों को अच्छे से पढ़ना है तो खूब ले आइए, खूब ले आइए, इतना ले आइए विद्यार्थी, और बच्चों को बताइए विज्ञान पढ़ना है तो सिर्फ एक नाम याद रखना है, क्या? सुधीर सर, सुधीर सर, सुधीर सर। और चैनल का नाम याद रखना है हमारी परीक्षा, हमारी परीक्षा, हमारी परीक्षा। ठीक है, तो मैं बहुत डिटेल से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। न्यूमेरिकल कहां बनेंगे? गति में बनेंगे, मैग्नेट में बनेंगे, सॉरी मैग्नेट में नहीं बनेगा, लाइट में बनेगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहां पर मैं आपको एक चैप्टर और पढ़ाऊंगा, नाम है हीट। हीट का मतलब होता है बालक ऊष्मा। ठीक है, जो सभी लोग महसूस करते हैं, कभी गर्म महसूस करते हैं, कभी ठंडा महसूस करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, आप किसी को छूते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? तो कई बालक इसमें से कहेगा सर बहुत अच्छा महसूस होता है। तो क्या मतलब है आपका? क्यों छू रहे हैं आप? अच्छा महसूस करने के लिए, गर्म महसूस करने के लिए? तो बोलते हैं ना, आप लोग कभी कभी फिल्मों में देखते होंगे सो हॉट। ये क्या है हॉट? हॉट का मतलब क्या? गर्म ही तो होता है। अब आप किसी को कह दीजिए सो हॉट, तो कहने का मतलब आप समझिएगा बालक, गर्म होता है, ठंडा होता है। तो मालूम है उस गर्म और ठंडे के पीछे का जो मेन कारण होता है, उसी को तो हम लोग क्या कहते हैं? उसी को तो हम लोग हीट कहते हैं बालक, ध्यान रखिएगा। और हीट एक ऐसा शब्द है जिसमें आपको बहुत कुछ पढ़ना है, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है, टेम्परेचर पढ़ना है, केल्विन है, फ़ारेनहाइट है, ये सब बातें आपको बताएंगे। आपको बुखार आता है तो 98.6 फ़ारेनहाइट से टेम्परेचर आगे चला जाता है, इसीलिए आपको बुखार आ जाता है। बहुत व्यवहारिक चीजें मैं आपको यहां पर समझाने का प्रयास करूंगा। रात में पाला मार जाता है तो इसीलिए पानी भर देते हैं, गर्मी न लगे इसलिए छतों पर पानी भर देते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? ये सारी बातें हम आपको यहां पर समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके अलावा क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रांतिक ताप क्या होता है, कितना माइनस डिग्री पे टेम्परेचर हो जाता है, किस चीज से हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं, इन सभी बातों को समझाएंगे। आपको पता है मैक्सिमम टेम्परेचर किससे मापा जाता है और मिनिमम टेम्परेचर किससे मापा जाता है, ये सारी बातें बताएंगे। मैक्सिमम टेम्परेचर मेजर्ड बाय पायरोमीटर एंड मिनिमम टेम्परेचर मेजर्ड बाय एल्कोहल थर्मामीटर। तो ये सारी बातें हम आपको यहाँ हीट में बहुत बढ़िया डिटेल से समझाएंगे। आपने सुना होगा 4 स्ट्रोक की बाइक है, 2 स्ट्रोक की बाइक है, तो आपको इन बाइकों के बारे में समझाएंगे। इंजन कितने प्रकार के होते हैं ये भी बताएंगे। तो इस पिस्टन और इंजन हीट कैसे जनरेट होता है और कैसे आपकी मोटरसाइकिल फुर्र से आगे की तरफ चली जाती है, ये सारी जानकारी हम आपको हीट के चैप्टर में देंगे। इसीलिए लोगों को छूते रहिए और गर्मी महसूस करते रहिए, ठीक है? और जब हम पढ़ाएंगे तो और गर्मी आपको महसूस होगी। तो अब देखिए आगे का क्या चैप्टर होगा। आगे का एक चैप्टर और होगा, इसको पहले डिलीट मार देते हैं हम लोग, ठीक है? देखिए आगे का जो चैप्टर है उसको कहा जाता है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। याद रखिएगा हम इसे क्या कहते हैं? पदार्थों का भौतिक गुण। अच्छा एक बात बताइए, हम यहां पे रासायनिक गुण भी लिख सकते थे, लेकिन हमने यहां पर रासायनिक गुण नहीं लिखा। ग्रुप में
मत करो, झगड़ा लड़ाई मत करो। शायरी सर, शायरी बालक मैं तुमको कई बार कह चुका हूं, जब हमारी उम्र हुआ करती थी शायरी की तो हम प्रैक्टिस करके जाते थे, लेकिन उस समय हमें शायरी नहीं आई। तो अब ये बताओ, अब हम किसको शायरी सुनाएं? अब आप कहोगे सर अपनी पत्नी को सुनाइए शायरी। तो आपको लगता है कि कोई भी संसार का व्यक्ति अपनी पत्नी को शायरी सुनाता है? नहीं, अपनी पत्नी को कभी शायरी नहीं सुनाता, क्योंकि उसका जीवन खुद ही शायरी हो जाता है विवाह के बाद, इसीलिए वो अपनी पत्नी को कभी भी शायरी नहीं सुनाता। तो आप हमसे कभी भी उम्मीद मत रखिएगा कि मैं आपको शायरी सुना पाऊंगा। तो बालक केवल पढ़ाई करिए और अपने जीवन को आगे बढ़ाइए, क्योंकि आप जिस उम्र में हैं ना, उस उम्र में शायरी बहुत अच्छी लगती है। और सुनो, अगर मान लीजिए आप प्रेम में हैं, थोड़ा सा समझिएगा, थोड़ा हम सब्जेक्ट से बाहर जा रहे हैं, माफ़ करिएगा इसके लिए। अगर आप मान लीजिए किसी बालिका के प्रेम में है, या बालिका अगर मान लो बालक के प्रेम में है, और अगर आप फिल्म देखने गए हैं, तो उस समय आपको लगेगा, अगर हीरो हीरोइन आए हैं तो उस समय लगेगा कि आप हीरो की जगह पे हैं और हीरोइन आपकी जगह, आपकी प्रेमिका की जगह पे है। तो मालूम है क्या होता है, वो इस तरीके के कार्यक्रम चलते रहते हैं जीवन में। तो इसलिए ये सब चीज़ें आपकी उम्र में अच्छी लगती हैं, लेकिन इससे थोड़ा बचिएगा, क्योंकि जीवन बनेगा तभी बचेगा, वरना जीवन नहीं बनेगा तो मृत्यु हो जाएगी। बालक ध्यान रखना इस बात को। चलिए, तो इसमें हम आपको क्या पढ़ाएंगे बालक? तो याद रखना, हम इसमें आपको पढ़ाएंगे इलास्टिसिटी, प्रत्यास्था। कोई भी चीज खींचते जाओ लंबी होती चली जाती है, खींचते जाओ लंबी होती चली जाती है। तो आखिरकार उसको हम जब खींचते हैं तो लंबी क्यों हो जाती है, और अंत में आप देखते हो वह टूट जाती है कोई भी वस्तु। तो टूटने का कारण क्या है? तो मैं आपको स्पष्ट बताता हूं कि जब कोई भी वस्तु आगे की ओर बढ़ती है खींचने पर और बीच में टूट जाती है, उसके पीछे का कारण यह है कि उसकी प्रत्यास्था समाप्त हो जाती है। उसके बाद मैं आप लोगों को दाब पढ़ाऊंगा। दाब का मतलब होता है प्रेशर, और बालक याद रखना, एरिया कम प्रेशर ज्यादा, एरिया ज्यादा प्रेशर कम। तो इन चीजों पर आपको विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। और याद रखिएगा, सरफेस टेंशन पढ़ाया जाएगा, कैपिलरी एक्शन समझाया जाएगा, बर्नौली का सिद्धांत बताया जाएगा, आर्किमिडीज का सिद्धांत बताया जाएगा। जब आप किसी पानी में गिर जाते हैं तो आप अपने आप को हल्का महसूस करते हैं। क्यों महसूस करते हैं? नाव क्यों तैरती है और लोहा क्यों डूब जाता है, इस पर भी हम आपको यहां पर चर्चा करेंगे। तो बहुत सारी बातें हम आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में समझाने का प्रयास करेंगे। समझ में आई बात? ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक चैप्टर और है। ये बालक कौन है? एग्जाम्पल अब सही होंगे शायद। एग्जाम्पल क्या है? कुछ समझ ही नहीं आया क्या कह रहे हैं। चलो कोई बात नहीं बालक। और इसके बाद अब आइए आपको एक चीज और समझाते हैं। इसके बाद एक चैप्टर आता है जिसका नाम है विद्युत। क्या नाम आता है? कल से पीपीटी से पढ़ाना शुरू करेंगे आपको विद्युत। आप लोगों को मालूम होना चाहिए विद्युत का जो चैप्टर होता है, इसमें आपको बल्ब कैसे बना, ट्यूबलाइट कैसे बनी, ओम्स का नियम क्या होता है, कैपलर का नियम क्या होता है, इन सब चीज़ों से हम आपको अवगत कराएंगे। इसके अलावा घर में जितनी भी आपके इलेक्ट्रिक आइटम होते हैं, एसी क्या है, डीसी क्या है, यानी अल्टरनेटिव करंट क्या है, डायरेक्ट करंट क्या है, इन सब चीज़ों पर भी हम आपको चर्चा करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इन सब चीज़ों पर भी हम आपसे बात करने का प्रयास करेंगे। तो बालक याद रखना, आज मैं आप लोगों को फिजिक्स के बारे में जो इंट्रोडक्शन दिया है, इसमें एक दो चैप्टर और हैं जो आपके लिए उतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी होना चाहिए। तो मुझे लगता है आपको फिजिक्स का इंट्रोडक्शन अच्छा समझ में आया होगा। और एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर होगा, उसका नाम है साउंड, जिसका नाम है क्या? ध्वनि। याद रखना, लड़कियों की आवाज पतली और लड़कों की आवाज मोटी होती है। उसके पीछे का रीजन पिच होता है। तो पिच क्यों लड़कियों का ज्यादा और लड़कों का कम? आपको मालूम है, अगर भैंस चिल्लाए तो बताइए उसका पिच हाई या लो। चलिए प्रश्न का उत्तर दीजिए। जैसे नहीं तो भैंस चिल्ला ओ ऐसे चिल्लाती है ना भैंस, तो बताइए बालक, अगर भैंस ज्यादा चिल्लाए तो बताइए उसका पिच हाई या लो।
हाँ, सुरेंद्र प्रताप कह रहे हैं सर लो। सुरेंद्र जो है कह रहे हैं लो होता है सर। ये कौन है, गुमनामी के अंधेरे से निकाल कर एक पहचान बना दिया, दुनिया के गम से मुझे अनजान बना दिया, कृपा हुई गुरु की मुझ पर ऐसा कि मुझ नाकाबिल को भी इंसान बना दिया। कुछ ज्यादा हो रहा है। साउंड का एग्जाम्पल दे तो दिया बालक, भैंस की आवाज। अच्छा सुनो, जिसका पिच हाई होता है, जिसका पिच हाई होता है उसकी आवाज चुभती है। तो सोचिए, लड़कियों का पिच हाई होता है तो लड़कियों की आवाज चुभती है कान में। आप एक बात बताइए, एक मच्छर आपके कान के आगे आकर के करता है तो आप इरिटेट होते हैं ना। उसी तरीके से लड़कियों की आवाज भी जब आपके कान में जाती है तो आप इरिटेट होते हैं। समझ में आई बात? ध्यान रखिएगा, ये कोई मैं आपको एक सामान्य सी बात बता रहा हूं, इसको लड़कियां बुरा नहीं मानेंगी मेरी बात का, क्योंकि ये एक सामान्य सा एग्जाम्पल है जो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। साउंड में बहुत कुछ आपको पढ़ना है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, मल्टी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ये सारी चीज़ें आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा डॉपलर्स इफेक्ट क्या होता है, इसके अलावा कौन सी साउंड आपको सुनाई देगी, कौन सी साउंड आपको नहीं सुनाई देगी, और इसमें कई न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, वो भी हम आपको कराने का प्रयास करेंगे। समझ में आई बात? ध्यान रखिएगा। लाइक तो कर दो यार कम से कम। हाँ, लाइक कर दोगे तो मजा आ जाएगा। 5 लोग डिसलाइक भी करके चले गए। मालूम है ये डिसलाइक क्या होता है? जैसे बच्चों को बचपन में काला टीका नहीं लगाया जाता, नजर ना लगे, वैसे ये डिसलाइक होता है। जितना ज्यादा डिसलाइक आता है उतना काला टीका नजर आता है चेहरे पर। इसका मतलब यही होता है कि नजर नहीं लगेगी, चलेगा सर। समझ में आई बात? अब सोचिए जरा सा, हमेशा मेजॉरिटी को फॉलो किया जाता है, कहाँ 228 और कहाँ 5। 228 लोग 5 लोगों के ऊपर गिर गए तो उनका तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। अब आप समझ लीजिए, हमारा वजूद आपसे कायम है और उन 5 लोग जिन्होंने डिसलाइक किया है वो तो ख़त्म होंगे पहले से ही। उनको तो ये भी अफसोस होगा कि वो पैदा हुए तो कैसे पैदा हुए, कहीं ऐसा तो नहीं गलती से हो गए हम, या किसी और के माध्यम से पैदा हो गए, तो उन्हें अपने जीवन पर ही अफसोस है। तो हमारे से अफसोस तो होना स्वाभाविक सी बात है। तो ये जो डिसलाइक करते हैं ना, इनका सिर्फ एक ही सिद्धांत होता है, इनको अपने जीवन पर भी अफसोस होता है कि हम पैदा कैसे हुए। इनको अपने मम्मी पापा पे भी शक होता रहता है, इसलिए ये क्या करते हैं, पहले आते ही ये डिसलाइक करके चले जाते हैं। इनका कोई उद्देश्य नहीं होता। हाँ हाँ, आज इंट्रोडक्शन होगा फिजिक्स का और कल से आपकी फिजिक्स स्टार्ट होगी। फिर हम आपको जैसे ही फिजिक्स खत्म होगी हम केमिस्ट्री और स्टार्ट करेंगे आपको बायोलॉजी, और कुछ आपको करंट अफेयर से चीज़ें भी जो बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री से संबंधित है वो भी मैं आपको कराने का प्रयास करूँ। अंकुश गुज्जर कह रहे हैं क्या बोल दिया सर? बालक यही सत्य है। एक बात बताओ, हमने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया या कौन सी ऐसे शब्द बोल दिए तो वो आकर डिसलाइक करके चला गया? ये हमारा कोई पुराना दुश्मन होगा, या तो फिर मालूम है क्या होगा, ये हमारा कोई बहुत अच्छा शुभचिंतक होगा कि इसके मत्थे पर टीका लगा दो, नहीं सर को नजर लग जाएगी। समझे बात को? तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। गुरुजी कल एक एग्जाम्पल और दे देना। बालक हम तुमको ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दे देंगे ना कि तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि फिजिक्स इतनी आसान हो सकती है। फिजिक्स इतनी आसान है कि तुम सोच नहीं सकते। बस में जब आप चढ़ते हो, बस में मान लीजिए आप चढ़े हो, ठीक है, बस में आप चढ़े हो, आप खड़े हो, तो आप मालूम है सामने एक लड़की मान लीजिए खड़े हो, लड़की एक खड़ी है और आप पीछे उसके खड़े हो। बस वाले ने ब्रेक लगाया और आप भरभरा करके उस लड़की के ऊपर गिर गए। लड़की ने तुरंत एक तमाचा लगाया, बोला बदतमीज कहीं के। तो मालूम है क्या, अगर आपने ऊपर वाला हैंडल पकड़ा हुआ होता तो वो बदतमीजी वाला शब्द नहीं आता, ठीक है। और यही गलती अगर लड़की कर जाए, लड़के के ऊपर गिर जाए, तो क्या होता है, सॉरी भैया, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा होगा ये फिजिक्स है, इसीलिए सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इसीलिए जब कभी भी बस में सफर करें तो बहुत मजबूती से ऊपर वाला हैंडल पकड़े रहें, वरना फिजिक्स आपको लड़की के ऊपर गिरा देगा और लड़की आपके ऊपर गिर जाएगी। और फिर इसके बाद आपको बदतमीज, छिछोरा और दुनिया भर के शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। इसलिए इन चीजों से बच करके रहिए। सर एग्जाम्पल में थोड़ा हल्का ही हाथ रखना, सिस्टर भी है।
बालक एक बात बताओ, मैं आज आप लोगों को एक एग्जाम्पल देता हूँ। कभी भी अपनी बहन या अपना जो भाई है उसको दोस्त समझा करो, हमेशा जीवन बहुत सुखी रहेगा। क्योंकि लड़कियां ज़्यादातर क्या होती हैं, अपने भाइयों से खुली नहीं होती हैं, ओपन नहीं होती हैं, तो उनके साथ उनके जीवन में बहुत सारा जो भूचाल आता रहता है, तो वो अन्य लोगों से, अपने दोस्तों से संपर्क करके वो उनसे शेयर करती हैं। तो मालूम है क्या होता है बेटा, उससे क्या होता है, लड़कियों में भटकाव आता है। क्योंकि दोस्त क्या होते हैं, दोस्त साले कभी भी जो है क्या नहीं करते, सॉरी थोड़ा साला शब्द उल्टा निकल गया, थोड़ा गलती हो गई, माफ़ करिएगा। थोड़ा हम जरा सा यूपी बिहार के रहने वाले हैं, वहाँ किनारे में, तो वहाँ हमारे यहाँ जो है ना, इस साला शब्द थोड़ा तकिया कलाम होता है, तो इसलिए हमारी बात का बुरा मत मानिएगा, गाली वाली नहीं दे रहा हूँ मैं, बस एक बात बता रहा हूँ कि सिस्टर से मित्रता कीजिए, दोस्ती करिए, वो आपके साथ खुल के बात करेगी और फिर इसके बाद आपके घर में किसी भी तरीके से कोई भी दिक्कत नहीं आएगी बेटा, ठीक है? इसलिए घबराइए नहीं, ठीक है? अजीत कुमार कह रहे हैं सर आप लड़की के ऊपर एग्जाम्पल क्यों देते हैं? बालक एक बात बताओ, लड़की आगे खड़ी है तो लड़का भी गिर रहा है और लड़की भी तो गिर रही है, तो एक बात बताइए, आपकी दृष्टि जहां होगी तो नज़र भी तो वहीं होगी और दिमाग भी आपका वहीं होगा। तो जब कभी भी आप पॉजिटिव सोचेंगे तो चीज़ें आपको नकारात्मक नहीं लगेंगी, और जब कभी भी आप नकारात्मक सोचेंगे तो आपको चीज़ें नकारात्मक लगेंगी, ठीक है? और याद रखना, इस संसार में ईश्वर का सबसे नायाब क्रिएशन क्या है, तो वह महिला ही होती है, और महिला ही इस संसार का सबसे बड़ा पेशेंस होती है, धैर्य होती है, जिसका लोगों को सम्मान करना चाहिए। समझ में आई बात? ध्यान रखना। ये बालक लगभग सारे एग्जामों को कवर करेगा। चलिए सर, ये क्लास के एग्जाम, सभी एग्जाम के लिए, बालक ग्रुप डी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर, ये क्लास एग्जाम के लिए है, ये बहुत एग्जामों के लिए है, और आप लोगों को हम आगे भी इसमें कंटिन्यू करेंगे। तो कल 12 बजे आप लोगों को मिलते हैं हम फिजिक्स के पहले चैप्टर के साथ में। तो आज के लिए इतना ही।